ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन और सौभरी चरित्र की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, जिस समय रैवत ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय गण समस्त दिशाओं में फैल गए। धृष्ट के वंश में धारष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश, अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से वृषदस्व का जन्म हुआ। उससे रथिरथ हुआ। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। सीखने से के समय मनु की घ्राणेन्द्रियों से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में विकुक्षी, निमि, दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनि आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिणायन पथ के शासक हुए। पुरंजय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब पुरंजय की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर के अंश अवतार मेरा होगा और संपूर्ण दैत्यों का मैं अपने इस अंशावतार में दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उनसे कहे, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रैलोक्यनाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक मैं सिद्ध हो सकता हूं। यह सुनकर देवगण इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोषपूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के कुकुद कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, अतः उसका नाम कुकुत्स पड़ा। कुकुत्स के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथु, पृथु के विष्ट राष्ट्र, उनके चांद्र युवनाश्व तथा चांद्र युवनाश के सावस्त नामक पुत्र हुआ, जिसने सावस्तीपुरी बसाई। सावस्त के बृहदस्व और बृहदस्व के कुवलयाश्व का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के धुंध नामक दैत्य को मार डाला था। अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निशाग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये 3 ही बचे थे। दृढ़ाश्व के हर्यश्व से निकुंभ, निकुंभ से अमिताश्व, अमिताभ से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजीत और प्रसेनजीत से युवनाश का जन्म हुआ। युवनाश निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रम में रहा करता था। उसके दुख से द्रवित होकर दयालु मुनिजन ने उसे पुत्र को होने के लिए अनुष्ठान किया, पुत्र उत्पन्न होने के लिए अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्र पूज जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर पिपासाकुल होकर राजा ने उस अपरिमित महात्मशाली कलश के मंत्र पूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्र पूत जल को किसने पिया? इसका पान करने पर भी युवनाश की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही इसे पी लिया है। गुरुवर, रात
में प्यास लगी थी, अतः युवनाश के उदर में गर्भ स्थापित हो गया। यथा समय बालक राजा की दाई कोख को फाड़कर निकल गया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा। उसी समय देवराज इंद्र ने यह कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली दे दी। वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता शब्द दीपा पृथ्वी का राज भोगने लगा। इसके नमो भगवो इसके विषय में कहा गया है कि जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सभी क्षेत्र योनाश के पुत्र मानधाता का क्षेत्र है। यावत् सूर्य उदेश तस्वम यावच्च प्रतिष्ठित सर्व तदैव नाश्वस्य मानधातु क्षेत्र मुच्यते। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब मानधाता ने सतबिंद की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया। उससे पुरुषकुश, अम्बरीश और मुचकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तब उसी बिंदुवती से उसके 50 कन्याएं हुई। उसी समय बृहद्रथ सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत सी संतान वाला अति दीर्घकाय मत्स्यराज रहता था। उसके पुत्र पौत्र दौहित्र आदि उसी जल में दिन रात क्रीड़ा करते थे। यह देखकर जल में सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्यराज की पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के रमण क्रीड़ाओं को देखते थे और कहते थे कि यह धन्य है जो ऐसी योनि में उत्पन्न होकर भी यह अपने पुत्र पौत्र और दौहित्र के साथ हमेशा सुख से है। हम भी इसी प्रकार पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएँ करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आए और अपना तपस्या को छोड़ दिया। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्घ आदि भली प्रकार पूजन किया और मुनि को सर्वोच्च आसन पर बैठाया। तब सौभरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रहण का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे अपनी एक कन्या दे दो। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को ये दी जाती है। महाराज मानधाता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौभर ने विचार किया। तब मुनि ने अपनी आशंका से मानधाता ने कन्याओं को अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दे दी कि ले जाइए और इन ऋषि को अंतःपुर में भगवान सौभरी को अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गणपति से भी अतिशय मनोहर बना लिया। रास्ते में भगवान अपना मूर्ति ही अपना चेंज कर लिए। अंतःपुर जाकर रक्षकों ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये महर्षि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जो कोई कन्या श्रीमान जी को वरण करेगी उसको मैं स्वच्छंदता से किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर सभी कन्याओं ने युद्धपति गणराज का वर्ण करने वाली समान अनुराग आनंद पूर्वक अकेली में ही वर्ण करती हूँ ऐसा कहते हुए कि मैं वर्ण करती हूँ, दूसरे बोल रही है मैं वर्ण करती हूँ, इस तरह कहने लगी। अरे बहन, ये व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो, इनका वर्ण मैं करती हूँ। तुम्हारे विधाता ने भी इन्हें मेरा भर्ता मुझे भार्या बनाकर भेजा है। अंतःपुर में आते ही मैंने ही पहले इसका वर्ण किया था, पहले मैं वर्ण कीता। ऐसा कहकर उन राजकन्याओं ने उनके लिए बड़ा कलह मच गया। तब समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश मुनिवर को वर्ण कर लिया। तो कन्या रक्षक ने नम्रतापूर्वक राजा से मानधाता से जाकर कहा कि संपूर्ण वृत्तांत जो के त्यों सुना दिया। पाराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने कहा, यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ। अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर मानधाता ने महर्षि सौभरी को उन समस्त कन्या
कन्याओं को अपने सौंप दिया और महर्षि शौभरी उन सभी कन्याओं को लेकर आश्रम में आए। वहां आकर उन्होंने विधाता के समान अशेष शिल्पकल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं के लिए प्रत्येक के लिए पृथक महल का निर्माण करो। नमो भगवते वासुदेवाय।